हेलो दोस्तों, मैं हूं अफशु की टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। फाइनली क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 आप सभी के लिए लेकर हम आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। यानी कि आपको पता होगा कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यानी कि सॉल्यूशन को स्टार्ट किए थे और हम लोग लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन कहते किसको हैं और सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें पाई जाती है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। और उससे पहले आप सभी यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कोई एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमें पढ़ाने में और अधिक मजा आए। और आप सभी क्लास 12 में जुड़े रहिए। आपको हमारे इसी चैनल में पूरा क्लास 12 बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाने वाला है। सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी, बाकी कहीं जो आर्ट्स वाले भी हैं तो उनको भी पूरा आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री। बाकी आपको यदि पीडीएफ वगैरह और नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन के साथ साथ नोट्स पीडीएफ वगैरह सभी वही सी ग्रुप में आप सभी को दिया जाता है। अब बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, है ना। पहला को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या होता है दूसरा? हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा हमारा होता है गैस सॉल्यूशन। तीसरा हमारा क्या हो जाता है? गैस सॉल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि SOL वाली सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। पहला होता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा हमारा होता है गैस सॉल्यूशन। यानी जो आपका सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब सवाल आता है कि हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे और गैस सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे। तो जो सॉल्यूशन का नेचर होता है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। किस पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट यानी हम बताए थे पिछले क्लास में कि जो सॉल्यूशन में मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, किस पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। यानी कि सॉल्वेंट का कहीं फिजिकल स्टेट सॉलिड है, सॉल्वेंट का कहीं फिजिकल स्टेट कैसा है? सॉलिड, यानी ठोस है। तो हमारा जो सॉल्यूशन भी होगा वो कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। कहीं सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। कहीं सॉल्वेंट कहीं लिक्विड है तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। और कहीं सॉल्वेंट हमारा गैस है तो सॉल्यूशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? गैस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है समझने में यहां तक? यानी कि हम लोग कहीं बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन का तो इसका जो सॉल्वेंट होगा क्या होगा? सॉल्वेंट। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक हमारा सॉल्वेंट से बनता है और दूसरा किससे बनता है? सॉल्यूट से बनता है। इन दोनों को मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो कहीं सॉलिड सॉल्यूशन है तो बताइए उसका सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा? उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। इसका जो सॉल्यूट होगा, इसका क्या होगा? सॉल्यूट। वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और हमारा गैस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है। क्या? तो हमारा सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है कुछ? उसी तरीका से मान लीजिए है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है हमारा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो बताइए कि इसका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा बताइए? तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट हो जाएगा लिक्विड। क्या हो जाएगा? लिक्विड। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? हाँ। अब इसका भी सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट तो लिक्विड है लेकिन सॉल्यूट क्या है? तो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना। यानी तीनों हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट, लिक्विड भी और गैस भी। सेम उसी तरीके से बताइए कि कहीं हमारा सॉल्यूशन जो है वो गैसियस सॉल्यूशन है, यानी कि गैस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? गैस सॉल्यूशन। तो बताइए कि इसका जो सॉल्वेंट होगा क्या होगा? इसका सॉल्वेंट, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? तो उसका फिजिकल स्टेट होगा गैस। यानी हम लोग सॉल्वेंट के रूप में किसको लेंगे? गैस में। और बाकी बात किया जाए कहीं सॉल्यूट का तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? तो सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, हमारा लिक्विड भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है। समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी कि हम लोग डिफाइन इसको वैसे नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे सिर्फ। बाकी आप कहीं डिफाइन कीजिएगा, परिभाषित कीजिएगा किसको? सॉलिड सॉल्यूशन को। तो बोलिएगा कि इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर। क्या लिखिएगा? इफ
सॉल्वेंट, क्या लिखिएगा, इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इन, किसमें, तो इज इन सॉलिड स्टेट, इन इज सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम लोग, तो इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। यानी कि कहीं इफ यानी होता है यदि, यदि जो यानी कि सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट क्या हो, तो सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन यानी किसी सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट हो, है ना, वो किस में हो, तो इज इन सॉलिड, है ना, वो सॉलिड स्टेट में हो। कौन सॉलिड स्टेट में हो, तो सॉल्वेंट, किसका सॉल्वेंट, तो किसी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कहीं किस में हो, सॉलिड स्टेट में हो, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। और यहीं पे बोल देंगे कि इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इन लिक्विड, कहीं लिक्विड स्टेट में हो तो उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, और कहीं यहाँ पे गैस स्टेट में होगा क्या चीज, सॉल्वेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैस सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन है आपको समझना कि आखिर सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, और गैस सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, तीन एग्जाम्पल, यानी कि एक बार हम लोग लेंगे सॉलिड सॉल्यूट और बाकी सॉल्वेंट तो हमारा सॉलिड ही होगा ना, फिर दूसरा बार हम लोग लिक्विड और फिर सॉलिड देखेंगे, और तीसरा बार हम लोग गैस के साथ सॉलिड देखेंगे, है ना। उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो तो हमेशा लिक्विड होगा, तो एक बार सॉलिड के साथ लिक्विड देखेंगे, फिर एक बार लिक्विड के साथ लिक्विड, और एक बार गैस के साथ लिक्विड। अब देखेंगे कि इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते और इसी के नीचे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा, और गैस सॉल्यूशन का हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पहले सॉल्यूट, क्या लिख देते हैं हम लोग, सॉल्यूट, ठीक है। हम लोग सॉल्यूट लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सॉल्वेंट, क्या लिख देते हैं, सॉल्वेंट, ठीक। फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल, ठीक। वैसे यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं, एक एक करके देखेंगे, ठीक है, तो अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे जगह तो है नहीं। चलिए, तो ये है हमारा सॉल्यूट, ये है हमारा सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, जो बनेगा, ठीक। हम लोग सॉल्यूट लेते हैं किस स्टेट का, तो हम लोग पहले सॉल्यूट यूज करते हैं सॉलिड स्टेट वाला। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा हमारा सॉलिड ही होगा। समझ में आ रहा है कुछ। अब सॉलिड हम लोग मिला रहे हैं और फिर इसको भी सॉलिड मिला रहे हैं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड इन सॉलिड, क्या पढ़ते हैं, सॉलिड इन सॉलिड। सॉल्यूट सॉलिड में है और सॉल्वेंट किस में है, सॉलिड में, तो इसको पढ़ते हैं सॉलिड इन सॉलिड। किस में पढ़ते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉलिड भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी हमारा क्या है, सॉलिड है, ठीक। अब सवाल आता है कि सॉलिड और सॉलिड हम लोग मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल होता है एलो। एलो मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को, मिश्र धातु, जैसे कि हो गया स्टील, क्या हो गया आप लोगों का, स्टील, जिसमें आप लोग खाना खाते हैं ना, स्टील का जो रहता है थाली, है कि नहीं, तो वो जो स्टील हो गया। फिर जैसे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कांसा, कांसा वगैरह जितना भी होता है ना, सारा एलो है, यानी कि मिश्र धातु है, यानी कि दो धातु मिलाया गया, यानी सॉल्यूट के में भी सॉलिड यूज किया गया और सॉल्वेंट में भी सॉलिड यूज किया गया, तब क्या बना, एलॉय बना। क्या बना, एलॉय। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, तो सॉलिड इन सॉलिड का, और ये सॉल्यूशन तैयार हुआ, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जिसमें से सॉल्यूट अब हमारा रहेगा सॉलिड में नहीं, बल्कि हमारा रहेगा लिक्विड में। किस में रहेगा, लिक्विड में। किस में रहेगा, लिक्विड में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट किस में रहेगा, ये हमारा रहेगा सॉलिड में, क्योंकि ये तो हमेशा सॉलिड में ही रहेगा ना, तभी तो इसको सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिक्विड हम लोग क्या लिए, सॉल्यूट, और हम लोग सॉल्वेंट किस क्या लिए, हम लोग सॉलिड लिए, तब इससे जो बनेगा उसको हम लोग नाम देते हैं अमलगम। क्या नाम देते हैं, अमलगम। क्या नाम देते हैं, अमलगम। अब ये अमलगम क्या होता है, तो लिक्विड में हम लोग हमेशा यूज करते हैं मरकरी यानी कि Hg को, और सॉलिड में हम लोग कोई धातु जैसे Fe आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब धातु यूज करते हैं, है ना। तो जिंक प्लस Hg है ना, यानी मरकरी, Fe प्लस मरकरी, तो इसका नाम होता है, कहीं Fe के साथ मरकरी हो तो इसका नाम देते हैं आयरन अमलगम। जिंक के साथ कहीं मरकरी हो तो इसका नाम होता है जिंक अमलगम। क्या नाम होता है, जिंक अमलगम, आयरन अमलगम, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग इन दोनों को मिला देंगे, तब बन जाएगा क्या, अमलगम। और वो बहुत सारा अमलगम हो सकता है, कहीं आयरन मिलेगा तो आयरन अमलगम, यानी Fe को आयरन बोलते हैं, ठीक है। Zn से जिंक होता है तो जिंक कहीं मिलेगा Hg के साथ तो जिंक अमलगम। समझ में आ गया। तो यानी कुल मिला के इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमलगम। क्या हो जाएगा, अमलगम। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमलगम वाला पूछ लेता है कि अमलगम में हम लोग लिक्विड में किस चीज का यूज करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, हम लोग मरकरी यूज करते हैं, यानी Hg, ठीक है। चलिए अब हमारा तीसरा बच गया, सॉलिड ले लिए, लिक्विड ले लिए, अब हम लोग लेते हैं सॉल्यूट किस स्टेट का, गैस स्टेट का।
ठीक। और यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, ये तो हमारा सॉलिड ही होगा, है ना। अब यहाँ पे सॉल्यूट गैस है और हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो क्या है, हमारा सॉल्यूट है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2 इन प्लेटिनम। क्या हो जाएगा, H2 इन प्लेटिनम, यानी कि हाइड्रोजन गैस किस में रहेगा, प्लेटिनम में। प्लेटिनम क्या होता है, तो एक सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड स्टेट में होता है। H2 किस में होता है, गैस में, यानी ये सॉल्यूट है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट। प्लेटिनम होता क्या है ना, देखिए प्लेटिनम कुछ एक ऐसा मेटल होता है जिसमें आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देखें, उसी तरीके से यहाँ पे छिद्र होता है। क्या होता है, छिद्र होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है और यहाँ छिद्र में क्या हो जाता है, भर जाता है। इस पोर्स में यहाँ जो दिख रहा है आप लोगों को, उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन भर जाता है। अब हाइड्रोजन भर जाता है तो हाइड्रोजन किसमें चला गया, प्लेटिनम में, और यहाँ पे क्या बना लिया, सॉल्यूशन। और इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, गैस इन सॉलिड, और इससे बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल कंप्लीट होता है सॉलिड सॉल्यूशन का। इसी तरीके से हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे और उसका एग्जांपल देखेंगे, फिर गैस सॉल्यूशन लेंगे और उसका एग्जांपल देखेंगे। बहुत मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि आपको और कहीं पढ़ना भूल जाइएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा और अपडेट करेंगे। बोर्ड छोटा लग रहा होगा, क्लासरूम में अब डिजिटल बोर्ड सोचने लगाने का है कि नहीं, क्लासरूम से फिर पढ़ाएंगे तब मजा आएगा। यहाँ पे थोड़ा रूम से वीडियो शूट कर रहे हैं इसलिए बहुत थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ना। क्लासरूम में वैसा व्यवस्था है लेकिन क्या है ना, क्लासरूम दूर है। अब हम रूम में रहते हैं, दिन भर क्लासरूम में बिताना अच्छा नहीं लगता है ना, और एक तो गर्मी है ऊपर से। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन ये दूसरा टाइप्स है। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे पहले क्या लेंगे, सॉल्यूट, और इधर हम लोग क्या लेंगे, इधर लेंगे सॉल्वेंट। क्या लेंगे, सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जांपल। ठीक है, सॉल्यूट हम लोग लेते हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट का, और हमारा सॉल्वेंट किस में रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड भी होगा। किस में होगा, लिक्विड में। यानी इस सॉलिड है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा क्या है, लिक्विड। इसको पढ़ेंगे क्या चीज, सॉलिड इन लिक्विड। क्या पढ़ेंगे इसको, सॉलिड इन लिक्विड। क्या पढ़ेंगे बताइए जल्दी, क्या पढ़ेंगे बताओ। सॉलिड इन लिक्विड, है ना। हम घूमते नहीं है, सोचते हैं कि थोड़ा आप लोग पढ़ रहे हैं मन से तो काहे डिस्टर्ब करें आप लोगों को, है कि नहीं। चलिए इधर आ जाइए, क्या है, सॉलिड किस में, लिक्विड में। तो क्या पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सॉलिड इन लिक्विड। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप लोग साल्ट देखे हैं क्या, साल्ट देखे हैं क्या, साल्ट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, साल्ट प्लस वाटर। इसको नाम हम लोग देते हैं क्या, साल्ट सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं, साल्ट सॉल्यूशन। सॉलिड रहता है साल्ट और लिक्विड रहता है वाटर, तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, और एग्जांपल साल्ट प्लस वाटर, या फिर इसी को बोलते हैं साल्ट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए फिर हम लोग सॉल्यूट में अगर लेते हैं लिक्विड स्टेट का, और यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो तो हमेशा किस में होगा, लिक्विड में होगा। यानी इसको पढ़ेंगे क्या, लिक्विड इन लिक्विड। क्या पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल मतलब समझ में आ रहा है, यानी अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, यानी अल्कोहल यानी वाइन, वाइन मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों का। झारखंडी लोग क्या पीते हैं, तो झारखंडी लोग वाइन कम पीते हैं, वो सब पीते हैं हड़िया। हड़िया हम लोग किसको बोलते हैं, ताड़ी। ताड़ी नाम सुना है कभी, हाँ। तो ताड़ी में मान लो थोड़ा सा कहीं पानी मिला दिए तो दोनों क्या बन गया, सॉल्यूशन। और उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देंगे, तो लिक्विड इन लिक्विड, और उस सॉल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से वाइन में देखें थोड़ा सा पानी मिला के पीता है कि नहीं, आप लोग पीते हैं, नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं करना है कि नहीं। तो अल्कोहल में थोड़ा सोडा मिलाया जाता है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्वेंट सॉल्यूट यूज करते हैं किस स्टेट का, गैस स्टेट का, और सॉल्वेंट तो हमेशा किस में होगा, लिक्विड में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह है लिक्विड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है समझने में आता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है, गैस इन लिक्विड। तो आप लोग कभी पिए हैं, 7 अप पिए हैं कभी, 7 अप नहीं पिए हैं। स्टिंग पिए, स्टिंग 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 का नाम अभी बहुत फेमस है। क्या, जैसे कि देख रहे थे रील, तो वहाँ एक लड़की रो रही थी, है ना, फिर बोलती थोड़ा पानी दीजिए, फिर बोलती पानी नहीं, स्टिंग मंगाओ, स्टिंग, है कि नहीं। तो अभी बहुत ज़्यादा लड़कियों का पसंद है स्टिंग, है ना। हम नहीं पिए अभी तक, ये सब स्टिंग पिएगी, यही सब आगे चल के फिर वो सब पीती है। नहीं बोलेंगे कुछ, चलो छोड़ो। अच्छा नहीं नहीं, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग नहीं पीते हैं कि नहीं। नहीं, जो वीडियो हमारा देख रही है, जो गर्ल्स, वो नहीं पीती, बाकी कोई। ठीक, चलिए ठीक है। क्या है, गैस किस में है, लिक्विड में। तो पढ़ेंगे क्या, गैस इन लिक्विड। क्या पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड, और इसका एग्जांपल होगा एरिएटेड ड्रिंक। एरिएटेड ड्रिंक यानी कि क्या हो गया, जैसे जितना भी 7 अप है, कोको कोला है, उसको जैसे आप खोलते हैं ना तो क्या होता है कि
एक आवाज़ आता है कि नहीं, हफ, इस तरह से। तो वो जो होता है वो गैस भरा रहता है उसमें। किस में भरा रहता है? लिक्विड में। तो सॉल्यूट क्या है? गैस है, और जो हमारा सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। और वो जो होता है वो चिलिंग इफेक्ट डालता है उसमें, चिलिंग इफेक्ट। आप देखेंगे कि जैसे ढक्कन खोलिए और तुरंत पीजिए तो थोड़ा सा जीभ को नोचता है कि नहीं, जहां तक जाता है थोड़ा सा नोचने जैसा लगता है, थोड़ा चिट्टी जैसा काटता है कि नहीं। तो वही जो चीज होता है वो चिलिंग इफेक्ट डालता है और वही टेस्ट बढ़ाता है। क्या चीज? CO2 यानी कि गैस। उस गैस को कहीं निकाल देंगे, यानी कि आप ढक्कन खोल के छोड़ दीजिए तो पता चलेगा कि वो पीने में मजा ही नहीं आ रहा, टेस्ट खत्म हो गया है कि नहीं। तो ये एग्जांपल हो गया एरेटेड ड्रिंक। अब लास्ट वन हमारा बचता है गैस सॉल्यूशन। क्या बचता है? गैस सॉल्यूशन। क्या बचता है? गैस सॉल्यूशन। उसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। उसका एग्जांपल भी इसी तरीका से लेंगे। बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? गैस सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? गैस सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूट। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? सॉल्वेंट। क्या लेंगे? सॉल्वेंट। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? एग्जांपल। कोई दिक्कत है समझने में? सॉल्यूट जो होगा हमारा किस स्टेट में होगा? सॉलिड में। सॉल्वेंट किस में होगा हमारा? लिक्विड में। किस में होगा? लिक्विड में। ठीक है, यानी कि सॉलिड है किस में? ओ नहीं नहीं नहीं, गैस सॉल्यूशन है। आप लोग बताते कि नहीं, कमेंट क्या नहीं करते हैं कि नहीं सर यहाँ गलती लिख दिए, गैस होगा ना सॉल्वेंट, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं गैस सॉल्यूशन का। ठीक, अब सॉलिड मिल रहा है किस में? गैस में। अब सवाल आता है ऐसा सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें से सॉल्यूट के रूप में सॉलिड होगा और सॉल्वेंट के रूप में गैस होगा? ऐसा आप लोग कभी सुने हैं? बताइए, एग्जांपल बताइए तो जल्दी कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, कोई बात नहीं है। देखिए सॉलिड और यह है हमारा गैस। इसका एग्जांपल होता है आयोडीन वेपर। क्या नाम होता है इसका? आयोडीन वेपर। क्या होता है? आयोडीन वेपर। आयोडीन वेपर यानी आयोडीन का वेपर वाला फेस। यानी जो आयोडीन होता है ना वो क्या होता है? लिक्विड में नहीं बदलता, सीधा गैस में बदल जाता है। ठीक है, अब आयोडीन है सॉलिड, और सॉलिड जैसे ही गैस में बदला तो वो हवा के साथ मिल गया कि नहीं। तो यहाँ पे सॉल्यूट किया हुआ आयोडीन यानी सॉलिड वाला, और गैस क्या हो गया? जो एयर है। अब आयोडीन मिल गया हवा में तो बन गया क्या? आयोडीन वेपर। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला एग्जांपल हमारा होगा, यहाँ पे हम लोग सॉलिड यूज किए थे, अब हम लोग सॉलिड में क्या यूज करेंगे? लिक्विड। और ये हमारा कैसा रहेगा? हमेशा गैस ही रहेगा। अब लिक्विड इन गैस, इसको क्या पढ़ेंगे? लिक्विड इन गैस। और इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का नाम सुने आप लोग? ह्यूमिडिटी है ना। ह्यूमिडिटी यानी होता है आर्द्रता। ह्यूमिडिटी इन वाटर, ह्यूमिडिटी इन एयर बोल सकते हैं ना, यानी हवा में जो नमी होता है। हवा में जो नमी होता है, जैसे आप ठंडा दिन में देखे होंगे कि जहां हवा आपसे टकराएगा तो आपको बहुत ठंडा लगता है। वहां पे क्या लगता है? बहुत ठंडा। जैसे यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे बहुत ठंडा लगने लगा। क्यों लगने लगा? क्योंकि हवा में वहां पे पानी का छोटा छोटा बूंद है, अब वो हमसे टकराता है तो थोड़ा भीग जाता है, यहाँ है कि नहीं, इसलिए हम लोगों को क्या लगता है? ठंडा। यानी कि हवा में जो आर्द्रता होता है, नमी होता है, उसी वही एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? तो लिक्विड इन गैस का। यानी हवा हमारा गैस है और गैस में के पार्टिकल्स के साथ जो पानी है वो किस में है? लिक्विड में। कोई दिक्कत है समझने में? अब लास्ट वन बचता है गैस, और ये भी गैस, इसको पढ़ेंगे गैस इन गैस। और इसका एग्जांपल सिर्फ हो जाएगा एयर। क्या हो जाएगा? एयर। हवा जो है उसमें बहुत सारा गैस मिला है, यानी गैस सॉल्यूट में भी गैस है और सॉल्वेंट भी हमारा क्या है? गैस। उसका एग्जांपल है एयर। आप लोग पढ़ेंगे कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, यानी एयर में, हवा में बहुत सारा गैस मिला रहता है। आप लोग बताइए नाइट्रोजन हवा में कितना परसेंट रहता है? बताइए जल्दी 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 जल्दी। 78%। ऑक्सीजन कितना रहता है? बताइए जल्दी। 21%। बाकी 1% में जितना भी गैस बच गया, CO2, ऑर्गन, फॉर्गन जो भी होता है सब पाया जाता है 1% में। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो ये सब मिल गया तब ना हवा बना, और हवा में देखो बहुत सारा गैस है कि नहीं। ठीक, अब सॉल्यूट में सपोज कर हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, और सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं हम लोग नाइट्रोजन। ठीक, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस जो सॉल्यूट है वो कम होना चाहिए और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? ज़्यादा। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। कल शाम 7 बजे फिर से अपलोड होगा क्या? लेक्चर नंबर 3। अब रेगुलर होगा। ठीक है, अब रेगुलर होगा। कल पता है क्या हो गया था? हम तकरीबन 45-50 मिनट का वीडियो शूट किए। अब 50 मिनट का वीडियो शूट किए, अब पता चला क्या कि वीडियो कट गया है बीच में। ठीक है, 20 मिनट थे, हमको लगता है 5 मिनट शूट हुआ, फिर पता नहीं कैसे कट गया। अब कट गया तो बहुत लगा, कितना मेहनत किए यार। फिर सोचे चलो छोड़ो, आप लोगों के लिए इतना तो मेहनत बनता ही है ना। आप लोग खैर बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेक्चर नंबर आप लोग 3 का इंतजार कीजिए। आज के वीडियो बस इतना ही। कल हम लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक।